क्या अब इंसानों के सर का हो सकेगा ट्रांसप्लांट? क्यों व्हाइट हाउस में घास काटने वाले इंसान की जगह रखी गई थी बकरियां? ये आदमी इतना बड़ा शराब का शौकीन था कि इसके घर में शराब की पाइप लगाई गई थी। ऐसा क्या है इस फोन बूथ में जिसपे कनेक्शन ना होने के बाद भी लोग आसानी से बात कर सकते हैं? और प्यार ऐसा कि पहाड़ काट कर बना दी 6000 सीढ़ियां। चलिए जानते हैं ये सारे फैक्ट आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक बिना स्किप किए। नंबर 1, दोस्तों, क्रिकेट से पाकिस्तान के वजीर आजम बने इमरान खान को कौन नहीं जानता। उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी वर्ष 1995 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी, जो वर्ष 2004 तक चली। उन्होंने दूसरी शादी साल 2004 में रहीमा खान से की, जो केवल 10 महीने तक ही चली। सबसे बाद में इमरान खान की जिंदगी में आई बुशरा बेगम। लेकिन इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम पूरी तरह से रहस्यमयी है। पाकिस्तान में तो लोग इन्हें पिंकी जादूगर के नाम से भी जानते हैं। वहां ऐसी अफवाह है कि बुशरा एक तांत्रिक हैं और इसलिए ये अपने पूरे सर और पूरे जिस्म को कपड़ों से ढकती हैं। आपको बता दूं कि बुशरा के पास जिन्नात या भूत प्रेत के होने का भी अफवाह उड़ाया गया था। वहीं एक तस्वीर में इमरान खान एक माला फेरते नजर आए थे। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बगल में बैठे थे। लोगों का कहना था कि बुशरा ने कोई ऐसी तंत्र मंत्र विद्या की है जिससे इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 2, चीन में रहने वाले लियू नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी ईशा के प्यार में 50 सालों तक लगातार मेहनत करके एक पहाड़ को काट करके ऊपर से नीचे तक 6000 सीढ़ियां बना डाली। लुई ने वर्ष 1951 में अपने से 10 साल बड़ी विधवा शू से शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी को समाज ने कबूल नहीं किया, जिसके बाद ये दोनों पहाड़ की गुफा में जाकर रहने लगे। लेकिन गुफा में रहते वक्त शू को नीचे उतरने में काफी परेशानी होती थी। इस परेशानी को देखते हुए ली ने इसे काटा और 6000 सीढ़ियां 50 साल में बना दी। नंबर 3, दोस्तों, कोई इंसान अंडरवियर पहने या ना पहने, इस पर किसी का कोई वश नहीं है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आप बिना अंडरवियर पहने बाहर नहीं जा सकते, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि थाईलैंड में ऐसा कानून है कि आप बिना अंडरवियर पहने बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां की पुलिस ये कैसे पता करेगी कि किसने अंडरवियर पहना या किसने नहीं। नंबर 4, कुछ दिन पहले ही नॉर्थ ओक्सायर की रहने वाली नर्स पप्पी वैली अपने पति के साथ एक मैदान में मेटल डिटेक्टर से आसपास के इलाके को सर्च कर रही थी। तभी एक जगह उन्हें मेटल की आशंका पता चली और उसके बाद से उन्होंने खुदाई की। खुदाई जब 5 इंच ही नीचे की गई थी, तभी उन्हें एक झटके में करोड़पति बनाने वाली चीज मिली, क्योंकि उन्हें 600 साल पुरानी सोने की बाइबल मिल गई, जिसकी कीमत 9.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। नंबर 5, अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि कागज पेड़ से बनता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ के अलावा हाथियों के गोबर से भी कागज बनाया जा सकता है। इनफैक्ट केन्या में ऑलरेडी हाथी के गोबर से पेपर बनाए जा रहे हैं। केन्या में लगभग 20 फार्म ऐसे हैं जो हाथियों के गोबर से पेपर बना रहे हैं। इससे बने पेपर बिल्कुल भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। हाथी के गोबर से पेपर बनाने की प्रक्रिया यह है कि पहले गोबर को पानी से धोया जाता है और फिर इसमें क्लीन करके इसमें जो रेसे बनते हैं उनसे पेपर बनाया जाता है। नंबर 6, जापान के ओशुची शहर में एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में वाइन फोन नाम का एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ है। यह फोन लाइन किसी वजह से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ हर दिन बात करने के लिए आते हैं। दरअसल ये टेलीफोन उन लोगों की याद में इंस्टॉल किया गया है जो वर्ष 2011 की सुनामी में यहाँ गायब हो गए थे। अपने से बिछड़े हुए इन्हीं लोगों को याद करने के लिए यहाँ लोग आते हैं और फोन उठाकर अपने दिल की बात उनसे कहते हैं। नंबर 8, हंगरी के रहने वाले एक सैंडोर सीएस नाम के शख्स ने 24 करोड़ रुपए का अपना इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस के शर्त के मुताबिक मरने के बाद उनके घर वालों को ये पैसे मिलते, लेकिन अगर वो डिसेबल हो जाते तो पैसे जिंदा होने पर भी उन्हें मिल सकते थे। पैसों के लालच में इंसान इतना डूब गया कि इसने खुद को परमानेंटली डिसेबल बनाने का फैसला किया और फिर एक दिन जानबूझकर ट्रेन के सामने कूद गया और इसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा लिए। घटना के बाद ये व्हील चेयर पर आ गए। फिर इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, लेकिन जब वो इंश्योरेंस कंपनी ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस बंदे ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराया था। मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद इसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 4,31,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नंबर 9,
स्पेन के रहने वाले 2 भाइयों ने मशहूर स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया के नाम पर एक फेक गोया पेंटिंग अरब के एक शेख के हाथों बेचने की कोशिश की। 1.7 मिलियन स्विस फ्रैंक की कीमत पर यह डील फाइनल हो गई। शेख ने दोनों भाइयों को पैसे दिए और पेंटिंग लेके वहां से चला गया। इन पेंटिंग से करोड़ों रुपए हासिल करने के बाद इन लोगों ने उस शेख को चूना लगा दिया, लेकिन असल में तो चूना इन्हें लग गया, क्योंकि शेख ने इन्हें जो पैसे दिए थे वो ओरिजिनल नोट नहीं बल्कि कॉपी थे। मजे की बात यह है कि दोनों भाइयों ने वर्ष 2003 में उस पेंटिंग को ओरिजिनल समझ के खरीदा था। जब इन्हें चूना लग गया तो इन्होंने दूसरे को चूना लगाने की कोशिश कर डाली। दूसरी बार इन्हें ही चूना लग गया। नंबर 10, डेनमार्क के फिजिसिस्ट नेल्स बेहोर शराब के बहुत बड़े शौकीन आदमी थे। इनके इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए उन्हें एक घर गिफ्ट में दिया गया जो कि शराब फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। इनके घर और फैक्ट्री के बीच एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसमें बियर आती थी और ये इंसान शराब पीने के लिए नल खोलता था। नंबर 11, सन 1950 के आसपास जब लोग हवाई जहाज का सफर करते थे, अपने छोटे बच्चे को साथ बिठाने के बजाय उनको सीट के ऊपर टांग देते थे। जहां पर इन बच्चों को रखा जाता था उसे स्काई कोट्स कहते थे, जो लगेज बिन के पास होता था। नंबर 12, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने व्हाइट हाउस में घास काटने वाले कर्मचारी को रखने के बजाय भेड़ को रखा था, जो कि घास खाकर घास को बढ़ने से रोकते थे, और भेड़ों के ऊन को नीलाम करके उस समय $52,000 की कमाई हुई थी। ये रकम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रभावित हुए परिवारों की सहायता करने वाली NGO को दे दिया गया था। नंबर 13, अब इंसानों के सर का ट्रांसप्लांट संभव है। यह बात साबित करके दिखा है इटली के न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनवेरी और उनकी टीम ने। चीन में सर्जियो कैनवेरी और उनकी टीम ने एक डेड बॉडी की सर्जरी की जो कि लगभग 18 घंटे तक चली। इस सर्जरी का सीधा प्रसारण भी किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में चिकित्सकों ने साबित कर दिया कि मानव रीढ़ की तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं को जोड़ना संभव है। डॉक्टर सर्जियो अब दिसंबर में जीवित इंसान के हेड ट्रांसप्लांट की तैयारी में है। इससे पहले जनवरी में ही डॉक्टर कैनवेरी की टीम ने बंदर के सर का सफल ट्रांसप्लांट किया था। उस समय बंदर 20 घंटे जीवित रहा था। नंबर 15, किंग ऑफ कोकीन के नाम से मशहूर बोलीविया देश के ड्रग लॉर्ड रॉबर्ट सुआरेज के बेटे को 1981 में स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। उस पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करने और कोकीन की तस्करी करने का आरोप था। अपने बेटी की रिहाई के लिए ड्रग लॉर्ड रॉबर्ट सुआरेज ने अपने देश बोलीविया के सारे कर चुकाने का ऑफर पेश किया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को पत्र लिखा जिसमें उसने अपने बेटी के रिहाई के बदले बोलीविया के ऊपर अमेरिका के सारे कर चुकाने का ऑफर दिया। उस समय बोलीविया पर अमेरिका के $3.8 बिलियन यानी कि करीब 4 अरब रुपए का कर्ज था, लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया और न ही उसके बेटे की रिहाई हुई। नंबर 16, वर्ष 2012 में अमेरिका के क्वेलीलैंड में सुसान वॉरेन नाम की एक महिला को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने किसी के घर के गंदगी की सफाई की थी। दरअसल ये महिला जॉबलेस थी। उसने एक ऐसे घर की सफाई की जिसमें कोई नहीं था और सफाई करने के बाद उसने वहां पर एक बिल छोड़ा और उस पर अपना नंबर भी लिख दिया। जब उस घर का ऑनर आया तो उसने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 17, मकड़ियों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो मेटिंग करते वक्त मेल मकड़ी को अट्रैक्ट करने के लिए शिकार सिल्क में लपेटकर गिफ्ट करती हैं और उसके बाद फीमेल मकड़ी मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है और दोनों के समागम पूरा होने के बाद मेल मकड़ी वहां से चला जाता है और फीमेल मकड़ी सिल्क में लपेटे गए गिफ्ट को खोलकर शिकार को खा जाती है। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई बार चालाक मेल मकड़ी सिल्क में कचरा लपेटकर गिफ्ट दे देते हैं, यानी ये इंसानों की तरह ही है। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा वो आप कमेंट करके बताइए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।